बजे हैं। आज सालंगपुर धाम में हजारों की तादाद में भक्त समुदाय उमड़ने वाला है। श्री रामदूत हनुमंधर संकटम में सवाરના પહોરમાં 5:30 વાગ્યાથી હનુમાનજી મહારાજના દ્વાર ખુલે અને લાખો લોકોની ભીડ માત્ર દાદાના દર્શન કરવા માટે દોડ આવતી હોય છે। આપણને એમ દેખાય છે કે લોકો દોડીને આવે છે, પણ હકીકતની અંદર ત્યાં કોઈ આવતું નથી। એને તો સાળંગપુરવાળો મારો દાદો બોલાવે છે। यहाँ पर विराजमान अति प्रतापी श्री कष्टभंजन देव के दर्शन के लिए लोग तरस रहे हैं, और वो भी हनुमान जी के सबसे पहले दर्शन अर्थात मंगला आरती के लिए। वैसे तो प्रतिदिन दर्शन के लिए लोग आते ही हैं, पर आज हनुमान जी का विशेष दिन शनिवार, मंगलवार और पूर्णिमा के दिन सुबह 5:30 को मंगला आरती के दर्शन करना मानो कोई आस्था के समंदर में खुद को डुबो देने जैसा है। मंगला आरती में जो दर्शन होते हैं वो सबसे बेहतरीन दर्शन होते हैं यहाँ के, और मन को बहुत सुख, शांति, चैन मिलता है। દાદાનો એટલો બધો અહીંયા પ્રતાપ છે કે અહીંયા તમે માથું મૂકો અને દાદા મંદિરે ના છોડવા દે, પહેલાં સંકલ્પ પૂરો કરનાર છે। સાક્ષાત જ સાળંગપુરમાં હનુમાનજી મહારાજ બોલતા દેવ છે। આટલી શ્રદ્ધા તમને કોઈ વર્લ્ડમાં કોઈ મંદિરમાં નહીં આવતી। માય હાર્ટબીટ સાળંગપુર દાદાની જય હો। શ્રદ્ધા કા દૂસરા નામ શ્રી સાળંગપુર ધામ। કોઈ સંતોએ કહ્યું છે કે હનુમંત તણા ધામ ઘણા, પણ સાળંગપુર બે જોડ છે। હનુમાનજીના ધામ અનેક છે, પણ સાળંગપુરની અંદર હનુમાનજીનો પ્રતાપ અને હનુમાનજીની હાજરી આપણને પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે। सालंगपुर में सूरज ने अपनी दस्तक दी है। हजारों की संख्या अब और ज्यादा होती जा रही है। समय हो चला है हनुमान जी के सजने का। अब हनुमान जी को कई आभूषणों और वस्त्रालंकारों से सजाया जाएगा, मानो जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट सिंहासन पर बैठे हो और उनके सामने पूरा दरबार लगा हो। सुबह के 7 बजे हैं और वक्त है श्रृंगार आरती का। कई उपचारों के साथ इस आरती में जुड़ेगी लोगों की भावनाएं, विश्वास और सदियों से अटूट रही आस्था। ભગવાન પાસે આવીને જ્યારે જ્યારે પણ મેં માનેલું છે બધી જ ઈચ્છા મારી ભગવાને પૂરી કરી છે। रोज की तरह आज भी लोग दादा के यहाँ शीश झुकाकर मुख्य मंदिर के सामने ही स्थित इस भवन में अवश्य ही दर्शन करने आएंगे। आप सोचेंगे ऐसी क्या खास बात है इस भवन में, तो आपको बता दूं कि यह हरि मंदिर है। इस भवन के कोने कोने में गूंज रही नीरव शांति आपके मन को भी शांत कर देगी। इस भवन की वास्तुकला का पर्याय शायद ही हमें
कहीं और देखने को मिले। इस भवन में विराजित है भगवान श्री स्वामी नारायण, जिनके दर्शन से कुछ देर ही सही पर आपके भीतर एक सुकून छा जाएगा। હું છેલ્લા 4 વર્ષથી હનુમાનજી મંદિરમાં સેવા કરી રહ્યો છું અને સાથે જ તે હનુમાનજી મંદિરના પ્રાંગણમાં આવેલું હરિમંદિરમાં પણ હું સેવા કરી રહ્યો છું. હરિમંદિરમાં રહેલો પ્રસાદીનું ગાડું જે કોઈ પણ ભૂત પ્રેત આદિ વ્યાધિના જે કાંઈ તકલીફવાળા હોય પીડિતો એને એ ગાડા નીચે બેસાડવામાં આવે તો તરત એને ત્યાં રાહત થાય છે. આ પ્રતાપ ગુરુદેવ ગોપાળાન સ્વામીનો છે અને એ ગોપાળાન સ્વામીએ આજથી 172 વર્ષ પહેલાં હનુમાનજી મહારાજની સામે ઊભા રહી અને ત્રાટક કરી અને હનુમાનજી મહારાજની અંદર જે પ્રાણ પૂર્યા છે, જે ઐશ્વર્ય પૂર્યું છે, એ અલૌકિક છે. અને ગુરુદેવ ગોપાળાન સ્વામીએ આ ધરતીને વરદાન આપ્યું છે કે આ સાળંગપુરની ધરતી ઉપર જે કોઈ આવશે અને આ કષ્ટભંજન દેવ દાદાના જે કોઈ દર્શન કરશે એના કષ્ટ માત્ર દૂર આ હનુમાનજી મહારાજ કરશે. આવા ઐશ્વર્ય મૂર્તિ ગુરુદેવ ગોપાળાન સ્વામીના મહાપ્રતાપી વચનો અને આ મહાપ્રતાપી આશીર્વાદ આ ધરતીને પ્રાપ્ત થયા છે. यहाँ पर रखी गई इन प्रसादीमय वस्तुएं भी उतनी ही पुण्यदात्री है जितने की प्रभु के दर्शन. कुल मिलाकर आप यह भी कह सकते हैं कि सालंगपुर में शांति और सुकून ने एक भवन का रूप धारण किया हुआ है. परिश्रम का परस्पर अर्थात यज्ञ. यज्ञ ही परिणाम है हमारे कर्मों के फल का. यहाँ पर आते श्रद्धालु अपने जीवन की प्रत्येक इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु दादा श्री कष्टभंजन देव के सानिध्य में यज्ञ करके अपने संकल्प को पूरा करते हैं और इच्छानुसार फल पाते हैं. फिर चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो अथवा फिर कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व. प्यासे को पानी और भूखे को भोजन, फिर चाहे वो प्यास पानी की हो या आराधना की, भूख चाहे पेट की हो या फिर जीवन को भक्ति से लपेटने की, तीर्थ सब कुछ देता है भक्त को. सालंगपुर में भी यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद के लिए 2 मंजिला यह विशाल भोजनालय निर्मित किया गया है. 5 से 6 हजार लोगों का प्रतिदिन भोजन प्रसाद यहाँ पर बनाया जाता है. जब शनिवार और रविवार हो तब तो यह संख्या 5 से 6 गुनी होकर 30,000 तक पहुंच जाती है. इन सभी के लिए सुबह 7 बजे का नाश्ता, 10:30 बजे स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन और शाम के 7 बजे रात्रि भोजन प्रसाद के रूप में तैयार रहता है. अगर आप रात के 2 बजे या 3 बजे भी आते हैं तब भी आपके लिए यहाँ पर गर्मा गर्म भोजन तैयार होगा, जो कि इस रात्रि भोजन रथ के द्वारा मिलेगा. आधुनिक मशीनें और 60 जितने सेवकों के द्वारा यहाँ पर प्रतिदिन भोजन करवाया जाता है. आखिर यही तो है इस तीर्थ की विशेषता. कोई भी खाली पेट यहाँ से जाना नहीं चाहिए. एक और विशेषता है यहाँ की, और वो है यहाँ पर बनाई जाने वाली सुखड़ी, जो कि एक गुजराती मिठाई है. आपने बहुत सारी जगहों पर सुखड़ी खाई होगी, पर यहाँ पर जो सुखड़ी बनाई जाती है उसको आप अगर एक बार भी टेस्ट करोगे तो आप अपने साथ ले जाने के लिए उतावले हो जाएंगे. આપ સૌને જાણીને આનંદ થશે કે બહુ પવિત્રપણે સુખડી બનાવવામાં આવે છે અને એ પણ
શુદ્ધ ઘીની હજારો મણ ઘીની સુખડી મહિનાઓની અંદર બનાવી અને દાદાના જે શ્રદ્ધાવાળા ભક્તો છે એ થાળ કરાવી સુખડીનો પ્રસાદ લઈ જાય અને સુખિયા થાય છે। प्रतिदिन 600 किलो का प्रसाद सुखड़ी का यहाँ पर बनता है। त्योहार के समय में 20 दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती है। और इसकी मात्रा बढ़कर प्रतिदिन 1000 किलो तक पहुंच जाती है। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर शुद्ध देशी घी से बनाई जाने वाली सुखड़ी भक्तों के लिए कितनी विशेष होंगी। भोजन के साथ यात्रिकों को एक और सुविधा की भी खास जरूरत होती है और वो है निवास की व्यवस्था। यहाँ पर मंदिर द्वारा पूरे परिसर में 500 जितने कमरों वाले निवास स्थान बनाए गए हैं। इनमें से 300 में वीआईपी रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। अगर कोई संघ या पदयात्रियों का काफिला यहाँ पर आता है, उनके लिए भी 50 जितने जनरल हॉल अनेक सुविधाओं के साथ यहाँ पर प्राप्त है। इस निवासीय विभाग में 100 जितने कर्मचारियों की सेवा के कारण यहाँ पर आने वाले हर यात्री को पूर्णतः सुविधाएं मिलती है और वो सुविधाओं से संतुष्ट होता है। आवासीय सुविधाओं के साथ विशाल पार्किंग भी यहाँ पर निर्मित है। 1000 जितने व्हीकल सरलता से पार्क हो सकते हैं और आपके कीमती सामान को संभालने के लिए आपको लॉकर की भी सुविधा दी जाती है। माना जाता है कि यहाँ पर खुद हनुमान जी ही इस तीर्थ की रखवाली करते हैं। यात्रालुओं की सुविधा हेतु यहाँ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी कार्यरत है। 30 गार्ड, 20 जीआरडी और अन्य स्वयंसेवकों का काफिला इस जगह की निगरानी करता है। और हाँ, जहां पर इनकी नजर नहीं पहुंचती, वहां पर भी निगरानी करते हैं 300 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे। आप यहां पर पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको ये भी बता दूं कि यहां पर होने वाले विशेष उत्सव महोत्सवों में आने वाली लाखों की भीड़ को संभालने के लिए व्यवस्था के तौर पर यहाँ की सिक्योरिटी को और 3 गुना उस वक्त बढ़ाया जाता है। ऐसे समय में 250 से भी अधिक सुरक्षा कर्मचारी यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। કે છેલ્લા 5 વર્ષથી આ સાળંગપુર દાદાના દરબારની અંદર સામાજિક કાર્યો પણ બહુ મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યા છે। હજારો દીકરીઓના કન્યાદાન દાદાના દરબારમાંથી દાદાની દીકરી તરીકે વળાવવામાં આવ્યા છે। ભલા ભક્તો, દાદાના દરબારમાં જ્યારે એક સામાન્ય દીકરીના લગ્ન થતા હોય અને તે દાદા પોતે એનો કર્યાવર કરતા હોય, દાદા પોતે એનું જ્યારે કન્યાદાન કરતા હોય, ત્યારે લગ્ન કાંઈ સામાન્ય ન હોય અને જે મહાભાગ્યશાળી હોય એને જ તે દાદાના દરબારની અંદર 4 મંગલ ફેરા ફરવાનો યોગ પ્રાપ્ત થતો હોય છે। જીવન છે એમાં ક્યારેક તડકો છાંયો આવે તો કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો દાદાના ચરણમાં માથું મૂકીએ અને પ્રાર્થના કરીએ તો આપણા દરેક કષ્ટ ભગવાન दूर કરે। अब आप तीर्थ में आए ही हैं तो वापिस तो खाली हाथ नहीं ही जाएंगे। आप यहां से कुछ लेकर भी जाएंगे और कुछ देकर भी। हनुमान जी के श्री चरणों में कुछ समर्पित करके भी जाएंगे।
अपनी श्रद्धा के अनुसार आने वाले हरिभक्त यहाँ पर दान करते हैं और पुण्य की भेंट साथ लेकर के जाते हैं। यह दान भेंट कार्यालय में सभी प्रकार के दान स्वीकार किए जाते हैं, फिर चाहे वो भोजन के लिए हो, हनुमान जी की सेवा में हो, गौशाला की सेवा में हो, अथवा तो फिर कोई विशेष उद्देश्य से दान करता हो। आपके लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे कि आप घर बैठे ही यहां पर अपना दान योगदान दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप यहां से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस प्रसादी जल केंद्र पर से भी आप श्री कष्टभंजन देव के अभिषेक का पवित्र जल अपने साथ ले जा सकते हैं। इस जल की पवित्रता इतनी ज्यादा है कि इसे रोज पीने से कोई भी मलिन शक्तियां, नकारात्मक विचारधाराएं और किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक बीमारियां हो तो वो दूर हो जाती है। शायद कोई अपने घर से दर्शन के लिए मंदिर तक आ न सके तो वो भी इस जल के पान से दादा के दर्शन का पुण्य प्राप्त कर सकता है। हाथ में पहनने का कड़ा हो या फिर गले में पहनने के लिए लॉकेट, मंदिर में रखने के लिए भगवान की मूर्ति हो या फिर घर में रखने के लिए भगवान की छवि, मंदिर के इस परिसर में आपको धार्मिक साहित्य और स्टोर भी दिखाई पड़ेगा। लगभग 650 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो कि भक्तों की धार्मिक आस्था के साथ जुड़ी है, यहां पर आपको मिलेगी, जिसे आप अपने साथ लेकर सदा के लिए इस तीर्थस्थली की यादें ताजा कर सके। इसी के बगल में स्थित है सालंगपुर धाम का मुख्य कार्यालय, जहां पर मुख्य कोठारी श्री, महंत श्री और उनके साथ मुख्य कर्मचारी की बैठक व्यवस्था और कार्यशाला है, जहां से पूरे मंदिर का संचालन विविध प्रकल्पों से यहीं से किया जाता है। संतों के साथ मुख्य कार्यकर्ताओं के द्वारा मंदिर व्यवस्थापन एवं उत्सव महोत्सवों के आयोजन की पूर्व योजना भी यहीं से तैयार होती है। અમારા કષ્ટભંજન હનુમાનજી મંદિરમાં ઘણા બધા વિભાગોમાં અનેક પ્રવૃત્તિઓ થતી હોય છે। એમાં આ બિલ્ડિંગમાં એકાઉન્ટ વિભાગ, બેન્કિંગ વિભાગ, કોમ્પ્યુટર વિભાગ, વેલકમ વિભાગ, આવા ઘણા બધા વિભાગો કાર્યરત છે અને મંદિરની જે કંઈ પ્રવૃત્તિઓ થતી હોય છે એનું તમામ પેપરવર્ક અહીં આ ઓફિસમાંથી થાય છે। જે કંઈ હિસાબ કિતાબના કામો હોય છે એ ઓફિસમાંથી હેન્ડલ કરવામાં આવે છે। अब इतना बड़ा मंदिर परिसर है तो घूम घूम के आप थक गए होंगे। इसी थकान को दूर कीजिए यहां पर बनी कैंटीन में आकर। हाजिर है आपके लिए आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और गर्मा गर्म ताजा नाश्ता। तो फिर यहां पर थोड़ा सा विराम लीजिए, नाश्ता कीजिए और फिर से स्फूर्तिले होकर सालंगपुर धाम की यात्रा में आगे बढ़िए। आइए चलते हैं गौ पूजा की ओर। मंदिर के मुख्य परिसर के बाजू में स्थित है सालंगपुर गौशाला। 150 जितनी गिर नस्ल की गायों का संवर्धन
यहाँ पर किया जा रहा है। शंकराय च नमः, शिवाय च शिवराय च नमः। 33 करोड़ देवताओं का निवास माने जाने वाली गौ माता की देखभाल करने हेतु उनके लिए अनेक सुविधाएं यहाँ पर है। साथ में 50 जितनी भैंसों का भी यहाँ पर पालन पोषण हो रहा है। एक दिन में लगभग 300 लीटर से भी ज्यादा दूध गाय और भैंसों से प्राप्त होता है, जो कि मंदिर में ही उपयोग किया जाता है। आप जब भी यहां गौशाला के दर्शन के लिए आएंगे तो यहां पर 9 साल के सांड को देखना मत भूलिएगा। छोटा सा है मगर यह कई प्रतियोगिता में विजेता रहा है। साथ में ही यहां पर गौशाला में 3 ट्रैक्टर जितना चारा हर रोज डाला जाता है। आगे भी इस मंदिर के द्वारा इस गौशाला का विकास हो रहा है। यहाँ के गौमूत्र और गोमय से भी आयुर्वेदिक औषधियां एवं अर्क का निर्माण होता है। इस मंदिर के अंतर्गत ही यहाँ पर आते हर एक श्रद्धालुओं को भोजन करवाने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले धान्य, फल और सब्जियां यहाँ पर ही ऑर्गेनिक खेती से उगाई जाती है। कई प्रकार के विशेष फलों को संप्रदाय के अन्य मंदिरों में भी यहाँ से भेजा जाता है। विशाल क्षेत्रफल की इस धरा पर खेती करके उसमें जो धान्य और अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, इससे यह तो तय ही है कि यहाँ के भोजन में इतनी शुद्धता, ताजगी और स्वादिष्टता का होना बिल्कुल स्वाभाविक है। मंदिर अर्थात हमारी सनातन संस्कृति की पहचान। यह मंदिर भी हमारी संस्कृति को निखारते हुए कई त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाता है। यहाँ के आयोजनों को देख आप इस मंदिर के व्यवस्थापन की विशालता को भी देख पाएंगे। लाखों की संख्या में उमड़ते हुए मानव तालाब को संभालना और आए हुए सभी यात्रिकों को उन उत्सवों का आनंद प्रदान करवाना कोई छोटी सी बात नहीं है। फिर चाहे वो हनुमान जयंती के दिन उभरता हो दीपावली की रोशनी में लगातार 5 दिनों तक प्रकाशित मानव समुदाय हो, अथवा भगवान श्री राम के प्रागट्य दिन राम नवमी के दिन का नजारा हो, या फिर सावन मास के चारों शनिवारों में उभरता भक्ति का लोक सागर हो, अथवा तो हर पूर्णिमा के दिन उछलता मानव सिंधु हो। इन सभी त्योहारों और अवसरों के साथ छोटे मोटे सभी हमारे उत्सवों को भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर आयोजित किया जाता है। પણ આજ મને કહેતા આનંદ થાય છે કે અમારા દાદાના દરબારમાં આવેલા ભક્તો યાદ રાખશે કે સમગ્ર વિશ્વની અંદર હનુમાનજી મહારાજ સુવર્ણના શણગાર ધારણ કરતા હોય તો એ સારંગપુરમાં છે। પણ આજે બહુ કહેવાનું મન થાય, ઇંગ્લિશમાં એવું કહેવાય કે સ્ટેટ ઓફ ધ આર્ટ, એટલે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ। આજે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વર્ક દ્વારા દાદાના જે વાઘા તૈયાર થયા છે એની અમે અત્યાધિક ખુશી અમે વ્યક્ત કરીએ છીએ। આજે દિવાળીનો દિવસ છે। સામાન્ય રીતે અમે આજે વડતાલ હોઈએ છીએ। અમારા 18 વર્ષના આચાર્ય પદના કાર્યકાળ દરમિયાન પ્રથમ વખત દિવાળીના દિવસે મને પણ સાળંગપુર આવવાની તક મળી છે। મારું પણ બહુ મોટું ભાગ્ય છે।
जहां मंदिर हो वहां पर सेवाओं की भागीरथी भी अवश्य ही बहती है। आज तक समूह लग्नोत्सवों के द्वारा 250 जितनी प्रत्येक वर्ण कन्याओं का कन्यादान इस मंदिर के द्वारा हो रहा है। गुजरात राज्य सरकार एवं अन्य सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं ने इस अद्वितीय कार्य की सराहना करके अपनी प्रशंसा व्यक्त की है। આજના વાઘા ભૂલાશે નહીં, આજીવન નહીં ભૂલાય. કેટલા બધા ઐશ્વર્યવાન તેજસ્વી વાઘા બન્યા છે. જેમ એક સંત બોલ્યા હતા કે સુવર્ણની શોભા વધી જશે. આજે સુવર્ણની શોભા વધી ગઈ છે. આપણા મનને મોહી લે, ખસવાનું દાદા સામેથી મન ના થાય. મને આજ તો સાધુવાદ આપવાનું મન થયું કે તમે જે ઝીણવટપૂર્વક ધ્યાન આપ્યું છે ને, લોકો સંપત્તિ આપી દે, સોનાના વાઘા બી બને, પણ ઝીણું ઝીણું જે જોવું, દાદાને વજન જ ના લાગે એ રીતની આખી ડિઝાઇન કરવી. તમને લાખ લાખ ધન્યવાદ છે. धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्य एवं परंपराओं का संवर्धन करता हुआ सालंगपुर धाम आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु रहा है। आप भी दुखहर्ता श्री कष्टभंजन देव के चरणों में अपना शीश झुकाने के लिए आते रहिए। आपके प्रत्येक कष्ट दादा श्री कष्टभंजन देव हर लेंगे। बस वाला भक्तो, આપણે સર્વે સ્વામિનારાયણ ભગવાન, ગુરુદેવ ગોપાળાનંદ સ્વામી અને સાળંગપુરવાસી કષ્ટભંજન દાદાના ચરણોમાં એક જ પ્રાર્થના કરીએ કે હે હનુમાનજી મહારાજ, આપ તો સંકટ મોચન છો, આપ ભીડ ભંજન છો, આપ કષ્ટભંજન છો, આપ અષ્ટ સિદ્ધિ અને નવ નિધિના દાતા છો. તો સર્વ લોકોને આપ સુખી કરો એવી આમ આપના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. જય સ્વામિનારાયણ. बस इसी के साथ मैं यही कहूंगा, श्रद्धा का दूसरा नाम श्री सालंगपुर धाम।